नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफिया नेटवर्क पे खुशामदीद। उम्मीद है अनुवाद बखैर आपकी बात इस सबब यह है कि सारे दर्ज और बिहार के उम्मीदवारों लेकिन वीडियो बनाने कर दिया था, सिर्फ हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई अपडेट नहीं था, तो हम लोगों के सामने पेश करें। आज भी आप लोगों के सामने रूबरू होने का मकसद यह है कि जब पानी सर के ऊपर जाता है तब इंसान को कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे जान रहे हैं, मैं ढके छुपे बात नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि आप लोगों की अदालत में ये खुल्लम खुल्ला मैं बात रखना चाहता हूं। जनाब शफीक भाई हमेशा हर 2 घंटा के बाद जो है इनका वीडियो नया नया जो है आता था, और वीडियो क्या रहता था, टाइम पास रहता था, यानी कोई जानकारी नहीं, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यूं ही बेतुकी बातें, बिला वजह की बातें, बेसबब कहानियाँ, इस तरह की बातें वो लाला करके पेश करते रहे। और गलत सलत अपडेट दे दे करके उन्होंने पूरा समझिए कि धज्जी उड़ा करके रख दिया। सस्ती शोहरत, वाहवाही बटोरने के खातिर इस तरह की हरकत जो है आप न करें, करना बंद करें। देखिए, मैं आपको से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, जब बातें ना हो फिर भी अगर बात बनाना हम चाहें तो उसके लिए बहुत सारी फालतू की बकवास की बातें हमें करनी पड़ेगी। आपने दावे के साथ कहा था कि 1-2 हफ्ता के अंदर अंदर मामला हल हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मैं अच्छी तरीके से जान रहा था, पूरे बिहार के जितने भी मुतहर्रिक सरकर्दा लीडरान हैं, हमारे साथी हैं, वो लोग भी अच्छी तरीके से जान रहे थे कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ये आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ भाई कि आप कभी किसी चीज़ में काम नहीं करते हैं, हरकत में नहीं रहते हैं, कोई मामला आपके ज़रिए हल नहीं होता है, कभी आपको तौफीक नहीं होती है कि पटना पहुंचकर कोई मीटिंग वगैरह हो रही है तो उसमें जाकर शिरकत कर लें, राय मशवरे में शामिल हो जाए, कभी कुछ आपको तौफीक नहीं होती है कि कोई काम इस वैकेंसी को लेकर के कुछ करें। लेकिन झूठ फूस का घर बैठे बैठे आप जो है अपडेट जो है वो छेड़ते रहते हैं, अपडेट बनाते रहते हैं, अपडेट को पैदा करते रहते हैं। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जब कुछ नहीं करते हैं तो चुप रहिए, है ना। काम करने वाले को डिस्टर्ब करना, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद मीटिंग में नहीं जा सका था, अरे मीटिंग में नहीं जा सका, मैं चुप रहा। मैं क्यों जानबूझ करके अपडेट बना कर मैं पेश करूं, लोगों को गुमराह करूं, अपनी झूठी शोहरत, झूठी वाहवाही, बगैर काम किए हुए नामो नमूद के खातिर हम झूठ फूस का जो है, अरे काम करो, नाम हो ही जाएगा। काम तो करते नहीं हैं, झूठ फूस का जो है नाम के लिए हम मरते रहें, नाम के लिए जो है हम झूठी शोहरत बटोरने के लिए हम गलत सलत अपडेट पेश करते रहे। ये सब बातें सरासर गलत है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं इससे पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आपसे कुछ हो पाता है तो कीजिए, नहीं हो पाता है तो इस तरह की बातें नहीं कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आपका मैंने देखा, फिर आप उस वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि अभी जो आर्जी तौर से डायरेक्टर साहब आए हैं वो 1-2 हफ्ता के अंदर काम, क्या उनसे आपकी बात हुई है? उन्होंने आपसे कहा है कि 1-2 हफ्ता के अंदर मैं काम कर दूंगा? ये सब गलत सलत बातें भाई करना बंद कीजिए, ये सब गलत सलत अपडेट देना बंद कीजिए, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। काम करने वाले के दिल को तकलीफ़ होती है। यकीनन मौलाना अरशद रज़ा साहब, अमीर मुआविया कासमी साहब, नफ़ीस अंजुम साहब, आफ्ताब वगैरह, मौलाना रमज़ान अली कादरी वगैरह, ये सब लोग वाकई में इन लोगों ने काम किया है यार, इन लोगों ने मेहनत किया है, पूरा बिहार जान रहा है, सारे उम्मीदवार जान रहे हैं, इन लोगों ने
ठंडी को ठंडी, गर्मी को गर्मी नहीं समझा। बरसात के मौसम में, हर मौसम में ये लोग जूझते रहे, परेशानी उठाते रहे। कल ये लोग जमा हुए थे पटना में, क्यों नहीं गए भाई? हैं, आपकी तस्वीर नज़र नहीं आती? ये लोग मेहनत मशक्क़त करते हैं तो आप अपने साथियों के ज़रिए इन लोगों का मजाक उड़वाते हैं, इन लोगों का मजाक करते हैं कि चपरासी से मिल कर के ये लोग आ जाता है। और आप प्राइम मिनिस्टर है, आपकी बहुत ऊंची उड़ान है, आपकी बहुत बड़ी पहुंच है क्या? कुछ पहुंच नहीं है, कोई उड़ान नहीं है ना? ये सब कुछ जो है ना ज़ाहिर हो गया। ये 2-2.5 साल के अंदर अंदर जो है सारी बातें ज़ाहिर है, कोई बात पोशीदा नहीं। और मैं अदब एहतराम के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अदब का लिहाज मलहूज़ रख रहा हूँ, चूँकि हमने अपने उस्ताज़ों से और माँ बाप से यही सीखा है, इंसान के जो जिस्म में होता है वही बाहर आता है। मैं आपकी तनकीद सिर्फ़ इस इस्लाह के मकसद से कर रहा हूँ, चूँकि हद से ज़्यादा आपके मामलात जो है सर चढ़ कर बोल रहे हैं, इसलिए मजबूरन ये करना पड़ा है। मेरे भाई, जब हम कुछ नहीं करते हैं तो चुपचाप बैठे रहें, काम करने वालों को काम करने दें। और बैठे बैठाए जो है कैमरा चालू करके तनकीद करना शुरू कर दिए। पटना जाने आने में 5-6 घंटे का वक्त लगता है, पूरा 24 घंटा 32 घंटा आदमी को ख़राब करना पड़ता है, तब जा कर के आदमी वहाँ पहुँचता है। और वीडियो चालू करना, कैमरा के सामने आना और चिकनी चुभड़ी बातें करना, गाढ़ी गाढ़ी उर्दू बोलना, ये बड़ी बात नहीं है भाई, ये कोई भी कर सकता है। देखिए अभी मैं कर रहा हूँ, वही काम अभी मैं कर रहा हूँ, कैमरा चालू किया हूँ, मैं सामने आ गया हूँ। तो भाई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, और बस काम करने वालों को काम करने दीजिए। अगर आप गलत अपडेट देते हैं और कोई आदमी उसके ऊपर कमेंट करता है, जाहिर सी बात है, मैं अगर अभी अपडेट दूँ कि 4 दिन के अंदर बहाली लेटर आ जाएगा, जब 4 दिन के बाद नहीं आएगा, 5वें दिन लोग हमसे पूछेंगे कि आप तो बोले थे, तो हमसे पूछा जाएगा ना भाई कि किस आधार पर आपने दावा किया था, किनसे आपकी बात हुई थी, क्यों आपने। और शुरू से लेकर आज तक 2 साल से देखा जा रहा है आपकी यही हालत है। आप हमेशा, पहले तो आप तहरीरी शक्ल में सामने आते थे और नई नई जानकारी गढ़ करके आप पेश करते थे, और जो लोग इतनी मेहनत जिद्दोजहद करते थे, पटना आना जाना करते थे, उन लोगों का आप मजाक उड़ाते थे और कुछ नहीं आप करते थे। तो मेरा ये कहना है, जब कुछ नहीं हम करते हैं तो हमें चुप रहनी चाहिए, और ख़ामोशी ही बेहतर है। आपसे कोई कह नहीं रहा है, कोई आपसे मुतालबा नहीं कर रहा है कि आप हमारे साथ आलम लेकर के चलिए, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं आपसे कुछ होना जाना है भी नहीं। आपसे जो होना था वो आपने कर लिया और आपसे हो भी गया। बहरहाल आप जानिए, आपका रब जाने, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन एक बात कह दे रहा हूँ कि इस तरह की हरकत ना हो, ये आप मशवरा मानिए या इसको अल्टीमेटम मानिए। अगर इसके बाद बदतमीज़ी होती है या गुस्ताखी होती है या कोई गलत हरकत आप करते हैं, इस वीडियो के बाद कुछ और, देखिए मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, जो हक बात है, जो सही बात है वो मैंने रखा है। अगर इसके बाद आपका रिएक्शन कुछ आता है और गलत लबो लहजा होता है तो फिर समझ लीजिए, फिर बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं, हम आज तक खामोश थे। आप जगह जगह पर तमाम लोगों की बुराई करते रहते हैं, ये सारी रिपोर्ट हम तक पहुंचती है एकदम मुसद्दक़ा ज़राए से। आप किसी को नहीं छोड़ते हैं, आप कुछ करते भी नहीं हैं और काम करने वाले को छोड़ते भी नहीं हैं, जगह जगह बुराई करते रहते हैं। अरे भाई, आप उर्दू एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी है कि क्या है, सदर है, प्रेसिडेंट है, जो नाम नेहाद पूरे बिहार में आपने अपना मिशन कायम कर रखा है, अपने लोग को बहाल कर रखा है। आप ज्वाइन कर, क्या किया आपने उर्दू ज़बान के लिए भाई? कुछ नहीं करते हैं। झूठ फूस का सिर्फ जो है, अरे ज़मीनी सतह पे उतरिए भाई, ज़मीनी सतह पे उतर करके उर्दू ज़बान के लिए काम कीजिए। हैं, कितनी मर्तबा आपने जो है अपनी टीम को बुला करके पटना के अंदर, अरे कम से कम ये उर्दू ज़बान का ही मसला है ना, ये उर्दू ज़बान की ही वैकेंसी है ना। अगर अल्लाह आपको तौफीक दिया होता
तो आप जो कमेटी चला रहे हैं, जो तंजीम चला रहे हैं, उस तंजीम के जितने भी लीडरान हैं, आपके तंजीम के जितने भी मेंबरान हैं, उन लोगों को जमा करके आप पटना के अंदर कभी तौफीक हुई या मुजफ्फरपुर में ही या जहां आप रहते हैं चंपारण वहीं बुलाकर आपने कभी मीटिंग किया? आपने कभी आवाज़ बुलंद किया? अभी भी मौका है, अपनी शख्सियत को साबित कीजिए, अपनी शख्सियत का लोहा मनवाइए, काम करके दिखाइए ज़मीनी। ये क्या भाई, वीडियो बना लिया बस हो गए, काबिल हो गए? इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। वीडियो लंबी हो रही है, बस मैं सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं हमारे, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कल पटना में जो लोग जमा हुए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हर परेशानी, हर दुख, हर आफत बला से बचाए। और आइंदा अगर फिर कभी बुलाया जाए तो आप लोग एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ज़रूर जाएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मेरी भी हाज़िरी होगी। और बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इसका रिएक्शन आया तो फिर बात बहुत आगे बढ़ेगी। बस मैं मशवरतन कहा हूँ, कुछ नहीं करते तो चुपचाप बैठ जाइए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी तंजीम के सारे साथियों को बुला करके कहीं जमा कीजिए, तब जा कर के मज़ा आएगा, काम का लुत्फ़ आएगा। और ये वीडियो बनाने से कुछ होना जाना नहीं है। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।